हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाया हूँ बोर्ड एग्ज़ाम से। और ये क्वेश्चंस टॉपिक डिफरेंशियल इक्वेशंस हैं। ठीक है, स्टार्टिंग में कम मार्क्स के क्वेश्चन है जो कि कंपैरेटिवली आसान है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ता जाएगा और मार्क्स भी बढ़ते जाएंगे। मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इसको प्रैक्टिस अलोंग कीजिए। साथ में प्रैक्टिस अलोंग करेंगे, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप वीडियो को पॉज करिए, जब नया क्वेश्चन देखते हैं उसे सॉल्व करिए, और फिर अगर आपका सोल्यूशन नहीं आता है या आपको अपना आंसर चेक करना है तो वीडियो को आगे बढ़ाइए, वरना आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्किप भी कर सकते हैं अपना सोल्यूशन देख के। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। ये एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। हमें इसमें क्या करना है, हमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। इसमें देखिए, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसी इक्वेशन में होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है, और लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म होती है डी वाई बाई। यहाँ पे देखिए, हम इसको पहले कन्वर्ट करते हैं। कैसी लीनियर इक्वेशन बनेगी हमारी, तो हमारी इक्वेशन बनेगी x प्लस 3y² इज इक्वल टू वाई डी एक्स बाय डी वाई। इसको मैं इधर ले गया राइट हैंड साइड में, और फिर मैंने क्या किया, x अपॉन वाई प्लस 3y इज इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी वाई। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस एक्स अपॉन वाई इज इक्वल टू 3y। ये मेरी डिफरेंशियल इक्वेशन कौन से फॉर्म की है, डी एक्स अपॉन डी वाई माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस पी एक्स इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे p एंड q आर फंक्शंस ऑफ y। तो मेरा जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है वो कैसे निकलता है, e की पावर p dy से। तो यहाँ पे मेरा p कितना है, ये प्लस होगा माइनस 1 अपॉन वाई, और q कितना है 3y। अब मेरे को p निकालना है, तो मैं क्या लिखूँगा, e की पावर माइनस 1 अपॉन वाई डी वाई। तो ये हो जाएगा e की पावर माइनस लॉग y। तो इसको मैं करूँगा तो e की पावर लॉग 1 अपॉन वाई, यानी कि 1 अपॉन वाई, यानी कि c इसका करेक्ट ऑप्शन है। करेक्ट ऑप्शन इज c। ओके, ये एक नंबर का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में उन्होंने बोला है फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ दिस इक्वेशन। ये भी एक नंबर का क्वेश्चन है, पर ये मल्टीपल चॉइस नहीं है। ठीक है, तो इसमें मैं क्या करूँगा, फिर से e की पावर माइनस 2 रूट एक्स अपॉन रूट एक्स माइनस वाई अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। फिर से मेरे पास क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई अंडर रूट एक्स, और ये हो जाएगा e की पावर माइनस 2x माइनस 2 रूट एक्स और अंडर रूट एक्स। ये किस फॉर्म में आ गई, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे मेरे पास p क्या है, p इज 1 अपॉन अंडर रूट एक्स, और q क्या है, q मेरा है e की पावर माइनस 2 अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स। क्यू की मेरे को कब जरूरत होती है, क्यू की मेरे को जरूरत होती है मेरे को सोल्यूशन निकालना है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए क्यू की कोई ज़रूरत नहीं है। तो जो मेरा इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो हम फिर से कैसे निकालेंगे, e की पावर 1 अपॉन अंडर रूट एक्स डी एक्स। तो अंडर रूट एक्स डी एक्स का अगर मैं इंटीग्रेशन करूँगा तो ये आएगा e की पावर, ये आ जाएगा x की पावर माइनस हाफ, x की पावर माइनस हाफ डी एक्स। तो e की पावर x की पावर हाफ और
2, यानी कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ई की पावर 2 अंडर रूट एक्स। ठीक है दोस्तों, ये हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आंसर है। आइए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ये 1 नंबर का क्वेश्चन है और इसमें हमें इन्हें सॉल्व करना है इक्वेशन को। अब देखिए, ये सिंपल वेरिएबल सेपरेबल कह सकते हैं आप। डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर माइनस वाई। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन 2 की पावर वाई। तो इसको मैं इधर ले जाऊँगा तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर वाई डी वाई इज इक्वल टू डी एक्स। अब मैं दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूंगा। इंटीग्रेट करूंगा तो क्या होगा, 2 की पावर वाई लॉग 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस सी। तो क्या लिख सकता हूं मैं, 2 की पावर वाई इज इक्वल टू एक्स लॉग 2 प्लस सी इंटू लॉग 2। ये दोनों ही कांस्टेंट है, सी भी कांस्टेंट है, log 2 भी कांस्टेंट है। तो मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर y इज इक्वल टू एक्स log 2 प्लस के। ठीक है, जहाँ पे k क्या है, c log 2। ये काफ़ी आसान सवाल था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा 3 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसमें उन्होंने हमें पर्टिकुलर सोल्यूशन ढूंढने को बोला है। क्या सोल्यूशन ढूंढने को बोला है, पर्टिकुलर सोल्यूशन। तो फिर से हमें ये दिखना चाहिए कि ये जो इक्वेशन है ये होमोजीनियस इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि यहाँ पे y अपॉन एक्स की टर्म है। और आप लोगों ने पढ़ा होगा कि होमोजीनियस इक्वेशन में हम अगर x और y की जगह लैम्डा एक्स लैम्डा वाई रखें तो लैम्डा लैम्डा कट जाएंगे। तो ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, तो अगर हम इसका सॉल्यूशन देखें तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई माइनस एक्स टैन वाई बाई एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, वाई अपॉन एक्स माइनस टैन वाई अपॉन एक्स। अब मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा लेट वाई इज इक्वल टू वी एक्स। एक बार मैंने y इज इक्वल टू वी एक्स ले लिया तो मुझे इससे क्या मिल जाएगी, एक चीज़ मुझे मिल जाएगी y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी। एक चीज़ तो मुझे ये मिल जाएगी। अब मेरे को हर जगह y सब्स्टिट्यूट करना है तो मेरे को डी वाई बाई डी एक्स भी सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मैं डिफ्रेंशिएट करूँगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, अब मैं इसे यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देता हूँ इक्वेशन 1 में। अगर इक्वेशन 1 है तो सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन इक्वेशन 1 डी वाई बाई डी एक्स की मैं क्या लिख सकता हूँ, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। वाई अपॉन एक्स की मैं क्या लिख सकता हूँ, v माइनस टैन वी, v माइनस टैन वी। अब मैंने v से v काट दिया तो ये क्या हो गया, x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू माइनस टैन वी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अब मैं टैन वी को डी वी के साथ लेके आऊँगा और डी एक्स को इस तरफ ले जाऊँगा। तो डी वी अपॉन 1 अपॉन टैन वी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स, और ये आ जाएगा माइनस। तो ये हो जाएगा कॉट वी डी वी इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन एक्स डी एक्स। तो कॉट वी क्या हो जाएगा, अब मैं दोनों तरफ क्या कर देता हूँ, इंटीग्रेट कर सकता हूँ इसको। तो कॉट वी का होता है लॉग साइन वी, लॉग साइन वी, कॉट का डिफरेंशिएशन लॉग साइन वी होता है, और ये जाएगा माइनस लॉग एक्स। इसकी जगह लिखता हूँ प्लस लॉग सी। ठीक है, तो मैं क्या लिखूँगा, लॉग साइन वी इज इक्वल टू लॉग सी अपॉन एक्स। तो मैं लिख सकता हूँ साइन वी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स,
और मैं लिख सकता हूँ c इज इक्वल टू एक्स साइन वी, और c इज इक्वल टू एक्स साइन v क्या था, y अपॉन एक्स। v हमारा y अपॉन एक्स था, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, x साइन y बाय एक्स इज इक्वल टू c। ये हमारा सॉल्यूशन है, ठीक है। लेकिन इन्होंने मैं क्या ढूंढने को बोला यहाँ पे, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कंडीशन क्या दे रखी है, एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो रख देते हैं एट x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू पाई बाय 4। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में हमें ये कांस्टेंट को एलिमिनेट करना है। एलिमिनेट क्या करना है, इसकी वैल्यू ढूंढ के रखनी है, एलिमिनेट नहीं करना है एक्जैक्टली, इसकी वैल्यू ढूंढ के रखनी है। तो हम क्या रखेंगे, 1 साइन पाई बाय 4 अपॉन 1, तो पाई बाय 4 इज इक्वल टू c। तो c कितना आ गया, 1 बाय रूट 2। तो मेरा सॉल्यूशन क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या हो गया, x साइन y बाय एक्स। मैंने बस यहाँ पे c की वैल्यू लिख दी, 1 बाय रूट 2। तो ये मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन, ठीक है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और उम्मीद है आप साथ में प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सिर्फ देख के काम नहीं होगा, मैथ्स देख के नहीं सीखी जाती है, ठीक है, मैथ्स करके सीखी जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसको भी अगर हम देखेंगे तो इसमें ज़रा एक बार इसे करके देखते हैं कि ये किस टाइप की इक्वेशन है। हम लोग उसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें y वाली टर्म्स एक साथ लेते हैं, x से डिवाइड करते हैं, देखते हैं। ये जो है dy बाई डी एक्स, x dy बाई डी एक्स इज इक्वल प्लस y 1 माइनस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। मैंने इन दोनों टर्म्स को एक साथ ले लिया, जो y वाली टर्म्स थी, और x को मैं उधर लेके, अब मैं क्या करता हूँ, पूरी इक्वेशन को x से डिवाइड कर देता हूँ। प्लस y अपॉन एक्स 1 माइनस एक्स कॉट एक्स इज इक्वल टू 1। अब देखिए, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, इस x को मैं इसके नीचे लिख दूंगा। तो ये कैसी इक्वेशन बन गई, ये बन गई लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। ये किस फॉर्म की है, dy बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू, जहाँ पे ये क्या टर्म है, p, और ये क्या टर्म है, q, ठीक है। तो पहले मैं क्या निकालूंगा, पहले मैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरा, e की पावर 1 माइनस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है वो आ जाएगा e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स माइनस एक्स कॉट एक्स अपॉन एक्स डी एक्स। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, e की पावर 1 अपॉन एक्स डी एक्स और माइनस कॉट एक्स डी एक्स। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर log x माइनस log साइन x। तो मैं इसको लिख सकता हूँ, कुछ गलती कर रहा हूँ मैं, हाँ मैं गलती कर रहा हूँ, ये प्लस है सारे। क्वेश्चन में प्लस दे रखा है, मैंने माइनस ले लिया था, ये सारे प्लस हैं। तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, e की पावर log x साइन x, और ये हो जाएगा x साइन x इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ठीक है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा, x साइन x। अब जो मेरा सॉल्यूशन होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, जो सॉल्यूशन होता है वो होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर dx, ठीक है। तो y इंटू एक्स साइन एक्स
और q मेरा कितना था, q मेरा था 1, तो x साइन एक्स dx। अब इसको इंटीग्रेट करने के लिए मेरे बाय पार्ट्स लगेंगे। क्या लगेंगे? बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स में इंटीग्रेशन क्या रूल होता है? इंटीग्रेशन यू वी डी एक्स, वेयर यू एंड वी आर बोथ फंक्शंस ऑफ एक्स, को हम लगते हैं u इंटीग्रेशन v dx माइनस du अपॉन dx इंटीग्रेशन ऑफ v dx, और पूरे का इंटीग्रेशन dx। ठीक है, ये ऐसे dx। ठीक है, अब u v कैसे चूज करते हैं हम? आइलेट से, आइलेट। अब इसमें मेरे पास क्या है? x है पहले, एल्जेब्रिक फंक्शन है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो एल्जेब्रिक वाले को मैं u लूंगा और ट्रिग्नोमेट्रिक को मैं v लूंगा। तो मेरा u कितना हो गया? x, और v कितना हो गया? साइन x। मुझे क्या निकालना है? du अपॉन dx निकालना है एक बार। तो du अपॉन dx कितना आएगा? 1, और इंटीग्रेशन v dx यानी कि इंटीग्रेशन साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू क्या आएगा? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको इसमें सब्स्टिट्यूट कर दूँ अब, तो ये क्या हो जाएगा? एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू, इसकी जगह मैं बाय पार्ट्स लगाऊंगा। पहले क्या लिखूंगा? u, तो क्या आ जाएगा? x, और ये आ जाएगा माइनस कॉस एक्स, माइनस इंटीग्रेशन डी यू अपॉन डी एक्स 1, और ये क्या हो जाएगा? माइनस कॉस एक्स। ठीक है, माइनस कॉस एक्स, और इसके बाद क्या हो जाएगा? ये माइनस कॉस एक्स और फिर डी एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एक्स वाई साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस इंटीग्रेशन कॉस एक्स डी एक्स। इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। तो एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ये मेरा इसका सॉल्यूशन है। क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालने को बोला था, चेक कर लेते हैं एक बार। नहीं, पर्टिकुलर सॉल्यूशन नहीं निकालना था, जनरल सॉल्यूशन निकालना था। ये इसका जनरल सॉल्यूशन है, एक्स वाई साइन एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस सी। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन में हमें बाय पार्ट्स लगाना पड़ा। ये आपने इंटीग्रेशन चैप्टर में सीखा होगा। आइए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है उन्होंने? e की पावर x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स डी वाई इज इक्वल टू 0, और इसमें उन्होंने क्या दे रखी है? y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमें क्या निकालना है? हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है, यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू निकाल के उसे रखना पड़ेगा। पहले देखते हैं किस प्रकार की इक्वेशन है। तो हम लोग देखते हैं e की पावर x इंटीग्रेशन 1 माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन एक्स डी वाई। ठीक है, उसके बाद सारे वाई वाली टर्म्स एक साथ ले आने की कोशिश करते हैं और एक्स वाली टर्म्स एक साथ, तो हो जाएगा e की पावर x इंटू एक्स डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। तो ये तो सेपरेट हो गई, तो ये कौन सी फॉर्म है? x वाले सारे इस तरफ आ गए और y वाले सारे इस तरफ आ गए। वी आर एबल टू सेपरेट द वेरिएबल्स, सो दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। दिस इज कॉल्ड वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। अब मैं दोनों तरफ क्या कर दूंगा? इंटीग्रेट कर दूंगा। इधर मैं फिर से बाय पार्ट्स लगाऊंगा, इसको मैं ले लेता हूँ, अलग अलग कर देता हूँ इस बार आपकी सहूलियत के लिए, I1 एंड I2। अब मेरा अगर I1 का मैं इंटीग्रेशन देखूंगा तो इसमें क्या लगेगा? बाय पार्ट्स लगेगा। e की पावर x और x, दो फंक्शन है मेरे पास x के। अब फिर से आइलेट करते हैं। पहला फंक्शन कौन सा है? ये, और दूसरा एक्सपोनेंशियल। तो u को, इसको लेंगे u, पहला वाला u v, अल्फाबेट में पहले u आता है v आता है, वैसे ही लेंगे। तो हम लोग क्या लेंगे? u इज इक्वल टू
एक्स और v इज इक्वल टू ई की पावर x। तो du अपॉन डी एक्स करेंगे तो 1 मिल जाएगा, इंटीग्रेशन v dx करेंगे तो इंटीग्रेशन ex dx कितना होता है ex। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग लगाएंगे बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स का क्या होता है, u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx इंटीग्रेशन v dx और dx। तो मेरा जो I1 है वो कितना आ जाएगा, u की जगह मैं क्या लिखूंगा, x इंटीग्रेशन v dx पे लिखूंगा e की पावर x e की पावर x माइनस इंटीग्रेशन du अपॉन dx कितना है 1 इंटीग्रेशन v dx कितना है e की पावर x dx। तो ये हो जाएगा x e की पावर x माइनस ex। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, e की पावर x माइनस 1, ये मेरा है I1। ठीक है, अब मैं देखता हूँ I2 लिखूंगा मैं, तो I2 कितना है, इंटीग्रेशन माइनस y अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर dy। ठीक है, अब इसमें मैं क्या करूँगा, इसमें सब्स्टिट्यूशन लगा दूंगा। मैं देख सकता हूँ नीचे वाले का डिफरेंशिएशन, डिनोमिनेटर के जो अंडर रूट के अंदर डिफरेंशिएशन है उसका न्यूमरेटर एग्जैक्टली बैठ रहा है। तो लेट 1 माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टी, तो माइनस 2y इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी वाई। तो क्या हो जाएगा, माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू डी टी अपॉन 2। तो यहाँ सब्स्टिट्यूशन कर दूंगा मैं, माइनस वाई डी वाई के बदले क्या लिख सकता हूँ मैं, 1/2 डी टी। ये हो सकता है अंडर रूट टी, अंडर रूट टी। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ, 1/2 इंटीग्रेशन टी की पावर माइनस हाफ डी टी इज इक्वल टू 1/2 टी की पावर हाफ हो जाएगी और ये 1/2 हो जाएगा। तो 2 से 2 कट जाएगा, मेरे पास क्या बचेगा, अंडर रूट टी। टी कितना है, तो I2 कितना हो गया मेरा, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मेरे को क्या लिखना है, I1 इज इक्वल टू I2। I1 कितना था, e की पावर x, सिंस I1 इज इक्वल टू I2। I1 कितना था, e की पावर x माइनस 1 और I2 कितना है, अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस सी, कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। ये मेरा जनरल सॉल्यूशन, दिस इज माय जनरल सॉल्यूशन। लेकिन मेरे को कौन सा सॉल्यूशन निकालना है इसमें, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। पर्टिकुलर सॉल्यूशन के लिए मैं क्या लूँगा, व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 1। तो मैं x 0 रखूँगा तो क्या हो जाएगा, e की पावर 0 माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस 1 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 1 इंटू माइनस 1 इज इक्वल टू 0 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू माइनस 1। c कितना आ गया हमारा, -1। अब मैं इसको क्या करूँगा, इधर सब्स्टिट्यूट कर दूँगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, e की पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस 1। ये मेरा क्या हो गया, पर्टिकुलर सॉल्यूशन। ठीक है दोस्तों, आइए अभी 4 मार्क्स के क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्होंने डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन पूछा है, तो देखते हैं इसे कैसे करेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में लॉग की ट्रिक है हमें। मैं आपको एक बात सिखा देता हूँ, अगर लॉग a बेस b इज इक्वल टू सी है तो मैं a को कैसे लिख सकता हूँ, b की पावर c। ठीक है, ये बात आपको इसके लिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आनी चाहिए। ये आपने लॉग में पढ़ा भी होगा, जब आपने क्लास 11 में लॉग फंक्शंस पढ़े होंगे, तो ये बेसिकली आपको आना चाहिए क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। ये क्वेश्चन भी बोर्ड में पूछा गया है, तो हम क्या लिख सकते हैं, लॉग dy अपॉन dx इज इक्वल टू 3x प्लस 4y।
तो इसका बेस कितना है? कैलकुलस में याद रखिएगा सारे लॉग का बेस ई होता है। कैलकुलस में जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं सब ब्लॉक्स का बेस ई होता है। अगर बेस कोई और दे रखा है, 10 दे दिया है, कुछ और दे दिया, तो आपको वो बेस चेंज फार्मूला से बेस ई करना पड़ेगा, वरना आप कैलकुलस के फॉर्मूले नहीं लगा सकते। तो हम लोग कैसे लिखेंगे इसे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू ई की पावर 3x प्लस 4y। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर पावर ऐड हो रही है मतलब बेस को हम क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं। इनको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना? ये आपने क्लास 9th में कभी सीखा होगा। इसको अगर मैं इधर लाऊंगा तो डी वाई अपॉन ई की पावर 4y इज इक्वल टू ई की पावर 3x डी एक्स। तो ई की पावर -4y डी वाई इज इक्वल टू ई की पावर 3x डी एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? इसको दोनों तरफ इंटीग्रेट कर दूँगा। देखिए वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में आ गए, तो इंटीग्रेट कर दिया जाएगा। ई की पावर -4y अपॉन 4 -4 और ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस c। ठीक है, ये क्या है? मेरा जनरल सॉल्यूशन। ये क्या है? मेरा जनरल सॉल्यूशन। हम क्या लेंगे? व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। तो e की पावर 0 माइनस अपॉन 4 इज इक्वल टू ई की पावर 0 अपॉन 3 प्लस c। तो इससे क्या हो जाएगा? -1 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 अपॉन 3 प्लस c। तो c कितना हो जाएगा? -1 अपॉन 4 -1 अपॉन 3 इज इक्वल टू -7 अपॉन 12। तो इसको मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, तो ये कितना हो जाएगा हमारा? e की पावर -4y अपॉन 4 माइनस इज इक्वल टू ई की पावर 3x अपॉन 3 -7/12। ये मेरा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन है। ठीक है दोस्तों, ये हमने क्वेश्चन नंबर 7 कर दिया। आइए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में हम लोग क्या करेंगे? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, इसमें हमें दिखना चाहिए कि अगर मैं 1 प्लस एक्स लिखूँ एक साथ और y प्लस एक्स वाई एक साथ लिखूँ, फिर मैं क्या करूँगा? डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स प्लस वाई 1 प्लस एक्स, फिर डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई। अब देखिए वेरिएबल सेपरेबल करना बहुत आसान है इसमें। तो 1 अपॉन वाई प्लस 1 या 1 अपॉन 1 प्लस वाई और ये क्या हो जाएगा? डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। अब हम क्या करेंगे? दोनों तरफ इंटीग्रेट कर देंगे। इंटीग्रेट कर देंगे तो ये कितना जाएगा? log 1 प्लस वाई और ये कितना जाएगा? x प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन गिवन दैट y इज इक्वल टू 0 व्हेन x इज इक्वल टू 0। हमें क्या दिया है? व्हेन x इज इक्वल टू 0 y इज इक्वल टू 0। दोनों 0 दिए? नहीं, व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। व्हेन x इज इक्वल टू 1 y इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे? log 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 अपॉन 2 प्लस सी। तो log 1 कितना होता है? 0 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2 प्लस सी। सी कितना आया? -3 अपॉन 2। तो मैं, ये मेरा क्या था? जनरल सॉल्यूशन। अब मैं जनरल सॉल्यूशन में अगर सी की वैल्यू रख दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा? पर्टिकुलर सॉल्यूशन। log 1 प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 -3/2।
ठीक है, ये मेरा क्या है, सॉल्यूशन। अच्छा, मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर ये क्वेश्चन की चेकिंग होती है तो मैं आपको इसका, जैसे कि ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, मैं आपको इसका मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता देता हूँ। सबसे पहला जो डिस्ट्रीब्यूशन आपको नंबर मिलेंगे वो यहाँ पे मिलेंगे, जब आपने ये इसको वेरिएबल सेपरेबल बना दिया। यहाँ पे 1 नंबर आपको इधर मिलेगा, 1 नंबर आपको ये इंटीग्रेट करने का मिलेगा, 2 नंबर, तीसरा नंबर मिलेगा आपको सी की वैल्यू निकालने का, और चौथा नंबर मिलेगा आपको फाइनल सोल्यूशन देखने का। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन के 4 मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट होंगे। पहला, आपने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म में है ये, तो आपने सेपरेट कर दिए वेरिएबल, तो उसका 1 नंबर, दूसरा नंबर इंटीग्रेट करने का, तीसरा नंबर आपको मिलेगा सी की वैल्यू निकालने का जो कांस्टेंट की वैल्यू है, और चौथा नंबर है आपको फाइनल सोल्यूशन मिलने का। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी स्टेप मार्किंग होगी। चलिए 9th क्वेश्चन देख लेते हैं। 9th क्वेश्चन में क्या करना है हमें, ये 6 नंबर का क्वेश्चन है, बड़ा क्वेश्चन है। इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है dx अपॉन dy का। ठीक है, अब अगर आप देखेंगे ध्यान से तो ये dy अपॉन dx नहीं है, dx अपॉन dy। तो ये कैसे, dx अपॉन dy, ये हमें एग्जैक्टली दिख रहा है एक्स पी इज इक्वल टू क्यू, वेयर p एंड q आर बोथ फंक्शंस ऑफ y। तो ये एग्जैक्टली उन्होंने हमें बना के दे रखी है। अगर आप देखेंगे तो मैं दिखा देता हूँ आपको, dx अपॉन dy प्लस एक्स कॉट y इज इक्वल टू 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट y। तो जो मेरा p है इसमें वो क्या हो गया, कॉट y, और जो q है 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट y। ठीक है, सबसे पहले मैं क्या करूंगा, इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालूंगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालूंगा मैं, अपना वही तरीका है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे निकालूंगा, ई की पावर p dy। तो ये कितना हो जाएगा, ई की पावर p कितना हो जाएगा, कॉट y dy। और ये कई बार आ गया हमारे पास, कॉट y का इंटीग्रेशन क्या होता है, ई की पावर लॉग साइन एक्स। ई की पावर में अगर लॉग हो तो लॉग के अंदर होता है डायरेक्टली बाहर आ जाता है। कितना आ गया ये, और मैं साइन एक्स को लिख रहा हूँ, ये तो साइन वाई है, तो ये कितना हो जाएगा, साइन वाई। ठीक है, अब एक बार ये साइन वाई आ गया तो सॉल्यूशन हम लोग कैसे लिखते थे, सॉल्यूशन के लिए हम लोग लिखते हैं एक्स इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू क्यू इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर और इसका dy। तो x कितना है मेरा, x तो मेरा x है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है, साइन y, और ये क्या हो गया, q क्या है, 2y प्लस वाई स्क्वायर कॉट y, और ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है मेरा, साइन y dy। ठीक है, साइन y dy। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको खोल देता हूँ। तो x साइन y इज इक्वल टू 2y साइन y प्लस, इसको अलग लिख देते हैं, dy प्लस वाई स्क्वायर, कॉट को मैं लिखता हूँ कॉस वाई अपॉन साइन वाई, और ये हो जाएगा साइन वाई डी वाई। तो इससे ये कट गया, एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2y साइन वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर कॉस वाई डी वाई। अब मैं इसको ले लेता हूँ I1 और इसको लेता हूँ I2। ठीक है, अब अगर आप देखिएगा तो हम I2 को पहले करते हैं। अगर मैं I2 को पहले करता हूँ तो इसमें क्या लगेगा, फिर से बाय पार्ट्स लगेगा, वाई स्क्वायर कॉस वाई डी वाई, और आइलेट लगाएंगे तो एक फंक्शन मेरे पास एल्जेब्रिक है
और एक ट्रिग्नोमेट्रिक है, ठीक है ना। या दोनों y के फंक्शन हैं, तो एल्जेब्रिक वाले को u लूँगा, ट्रिग्नोमेट्रिक वाले को v लूँगा। तो u इज इक्वल टू वाई स्क्वायर और v इज इक्वल टू कॉस वाई। तो du अपॉन dy इज इक्वल टू 2y, इंटीग्रेशन v dy कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन कॉस वाई dy इज इक्वल टू साइन वाई। तो जो मेरा बाय पार्ट्स है i इज इक्वल टू u वाई स्क्वायर साइन वाई, एक तो मुझे ये मिल जाएगा, माइनस डी यू अपॉन डी एक्स कितना है 2y साइन वाई और dy। अब हम देख सकते हैं कि ये वाली टर्म और I1 बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हम इसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो मैं सब्स्टिट्यूटिंग इन इक्वेशन 1 क्या लिख सकते हैं, x साइन वाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन f 2y साइन वाई डी वाई, 2y साइन वाई डी वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस इंटीग्रेशन 2y साइन वाई डी वाई। अब ये और ये पूरा कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, x साइन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस सी। एक्स साइन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन वाई प्लस सी। और हमारे पास क्या है, व्हेन x इज इक्वल एट गिवन दैट x इज इक्वल टू 0 व्हेन y इज इक्वल टू पाई बाई 2, क्या दिया हमें, एट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 x इज इक्वल टू 0, यही दिया है, एट y इज इक्वल टू पाई बाई 2 x इज इक्वल टू 0। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड, और y कितना हो जाएगा, पाई स्क्वायर बाय 4 और साइन पाई बाय 2 प्लस सी। तो ये कितना हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 4 प्लस सी। तो c इज इक्वल टू माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। तो ये कितना हो जाएगा, x साइन वाई इज इक्वल टू वाई स्क्वायर साइन वाई माइनस पाई स्क्वायर बाय 4। ये हमारा क्या है, सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन जो है ये भी 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में देखिए कॉस के अंदर y अपॉन एक्स है, जहाँ भी कॉस के अंदर y अपॉन एक्स या वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, या कॉस के अंदर लॉग के अंदर किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर कोई ऐसी टर्म हो जहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की डिग्री सेम हो, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है कि ये वेरिएबल से, कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो पहले तो हम क्या करते हैं, इसमें डी वाई बाई डी एक्स निकालते हैं। पहले हम क्या करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे। तो ये जो क्वेश्चन है इसमें इन्होंने ऐसे दे रखा है, ठीक है, इस इक्वेशन पूरी नहीं है, शायद से ऐसे होगा, इज इक्वल टू 0 y, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हाँ ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस एक्स कॉस y अपॉन एक्स डी वाई प्लस y कॉस y बाई एक्स माइनस 2x साइन y बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, y माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स डी वाई इज इक्वल टू 2x साइन y बाई एक्स माइनस y कॉस y बाई एक्स डी एक्स।
तो मैं क्या लिखूँगा, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x साइन y बाई एक्स माइनस y कॉस y बाई एक्स डिवाइडेड बाय y माइनस एक्स कॉस y बाई एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय डिवाइडिंग द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय x। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन y बाई एक्स माइनस y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स। देखो मेरे को सिर्फ y बाई एक्स चाहिए अब इसमें सिर्फ, और ये क्या हो जाएगा, y बाई एक्स कॉस y बाई एक्स माइनस कॉस y बाई एक्स। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, लेट y बाई एक्स लेट y इज इक्वल टू वी एक्स, लेट y इज इक्वल टू वी एक्स। तो इससे मुझे क्या मिल गया, y अपॉन एक्स इज इक्वल टू वी मिल गया, और इसको डिफ्रेंशिएट करूँगा तो क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स। ठीक है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, v प्लस एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वी माइनस वी कॉस वी अपॉन वी माइनस कॉस वी। अब इस v को मैं इधर ले आता हूँ, तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वी माइनस वी कॉस वी अपॉन v माइनस कॉस वी माइनस वी। तो x डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वी माइनस वी कॉस वी माइनस वी स्क्वायर प्लस वी कॉस वी अपॉन वी माइनस कॉस वी। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, ये और ये कट जाएगा, ये और ये कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, एक्स डी वी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू 2 साइन वी माइनस वी स्क्वायर अपॉन वी माइनस कॉस वी। अब मैं इधर राइट हैंड साइड में सिर्फ वी वाली टर्म्स हैं, इनको मैं लेफ्ट हैंड साइड में ले आ लेता हूँ वी डी वी के साथ, और एक्स वालों को मैं यहाँ ले आता हूँ। तो ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस कॉस वी अपॉन 2 साइन वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब मैं क्या देख सकता हूँ, मैं ये देख सकता हूँ कि जो लेफ्ट हैंड साइड वाली टर्म है उसका जो डिनोमिनेटर है वो समवॉट न्यूमरेटर की तरह, मैं बोलेंगे लेट 2 साइन वी माइनस वी स्क्वायर इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस वी माइनस 2v इज इक्वल टू डी टी बाय डी वी। और अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ, एक मिनट, हाँ ये गलती हो गई ना यहाँ पे, ये वी स्क्वायर नहीं, ये बस वी है, ये वी माइनस कॉस वी है ना। तो 2 कॉमन ले लूँ तो मेरे को क्या मिल जाएगा, -2 कॉमन ले लूँ अगर मैं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, v माइनस कॉस वी डी वी इज इक्वल टू, यहाँ पे डी वी भी होगा, इज इक्वल टू डी टी। तो v माइनस कॉस वी कितना हो गया, v माइनस कॉस वी के बदले में क्या लिख सकता हूँ, डी वी इज इक्वल टू माइनस हाफ डी टी। क्या लिख सकता हूँ, माइनस हाफ डी टी अपॉन टी इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स डी एक्स। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, -1/2 log t इज इक्वल टू log x प्लस log c। इसको मैं लिख सकता हूँ
log t माइनस इज इक्वल टू log 2 log x प्लस 2 log c। ठीक है, अब मैं क्या लिख सकता हूँ इसको, मैं इसको इधर ला सकता हूँ, माइनस 2 log c इज इक्वल टू 2 log x प्लस log t। तो ये हो जाएगा माइनस, इसको मैं अगर लिखूँगा तो ये जाएगा log 1/c का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस log x स्क्वायर प्लस log t। तो ये हो जाएगा log 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू log x स्क्वायर t। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर t। t मेरा क्या है, t है मेरा 2 sin v माइनस वी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर 2 sin v माइनस वी स्क्वायर, और v मेरा कितना है, v मेरा है y बाय एक्स। तो 1/c स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर 2 sin y बाय एक्स माइनस वाई स्क्वायर। ये मेरा क्या आ गया, जनरल सॉल्यूशन। अब जब मेरा जनरल सॉल्यूशन आ गया, क्या मुझे पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना था, नहीं। तो ये मेरा जनरल सॉल्यूशन है और यही मेरा आंसर है। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपको ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने बाकी दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए। बहुत ज़रूरी है कि ऐसी वीडियोस में आप साथ में प्रैक्टिस करें, सिर्फ देख के काम नहीं होगा। बाकी बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्जाम प्रिपरेशंस। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।